भाई, क्या हाल है? हाँ भाई। तो भाई ये जो बंदा दिख रहा है ना आपकी स्क्रीन पे, हाँ ध्रुव राठी, इसी की बात कर रहा हूँ भाई। इसकी ना दोगलाबंदी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मतलब कुछ दिनों पहले एक मूवी आई थी एनिमल नाम करके, जो आपको भी पता होगा, बहुत रणवीर कपूर की एक सुपर डुपर हिट मूवी रही है। कंटेंट बनाया था एनिमल मूवी के ऊपर। इसको थंबनेल में एकदम से शोकेस करा इसने कि कैंसर, इसमें बहुत वायलेंस है, इसमें बहुत वल्गैरिटी है, इसमें ये है वो है, फलाना ठिकाना। मैंने इसकी सारी की सारी बातें मान ली। मैंने कि ठीक है भाई, अच्छी चीजें दिखा रहा है, बच्चों को नहीं दिखानी चाहिए, 18+ मूवी है, बहुत ज्यादा वल्गैरिटी है, ये चीज मैंने भी देखा। बट दूसरी तरफ ना, अगर कोई चीज, किसी चीज पे टिप्पणी करो भाई ना, तो भाई थोड़ा सा ना अपनी जो रिसर्च टीम है उससे ये कह दिया करो, थोड़ा सा अगर रिसर्च करते ही हो ऐसी मूवीज वगैरह के ऊपर ना, तो थोड़ा अपने ऊपर, अपने कंटेंट के ऊपर, अपने पास्ट के ऊपर भी थोड़ा सा रिसर्च कर लिया करो भाई। अब भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? तो भाई आज से 4 साल पहले 2020 में इसकी एक वीडियो आती है नेटफ्लिक्स के साथ, जिसके अंदर इसने भी जो एनिमल मूवी को जितनी खराब मूवी बता रहा है, वॉयलेंस से भरी हुई मूवी बता रहा है, उससे भी 1000 गुना ज्यादा वॉयलेंस से भरी हुई मूवी उस टाइम, आज से 15 साल पहले एक गैंग्स ऑफ वासेपुर करके मूवी आई थी, उसके कास्ट के साथ गप्पे लड़ाए जा रहे हैं भाई साहब के। तो क्या लगता है ये फिल्म इतनी कल्ट क्लासिक क्यों बनी फिर? यहाँ गाली गलौज लुंगी पहन के और चश्मा लगा के और बंदे का एटीट्यूड लार्जर देन लाइफ जो लोग वहां के हैं, तो वो बहुत ज्यादा लोगों को टच कर गई। तो भाई अब यहाँ पे जो है ये ध्रुव राठी, यही ध्रुव राठी हमारा जो है, जो गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी है उसके अंदर इतना ज्यादा वॉयलेंस था, उस मूवी के 10 साल कंप्लीट होने के ऊपर नेटफ्लिक्स के साथ उसके साथ कंटेंट बनाया जा रहा है और बातचीत हो रही है हमारे, जिसने इस मूवी को लिखा हुआ है जीशान कादरी। अब भाई यहाँ पे उस बंदे ने क्या कहा, गाली गलौज जो कुछ है सारा कुछ बताया है कि उसके अंदर, मूवी के अंदर है। अब दूसरी तरफ ये बंदा क्या कहता है एनिमल के अंदर, एक ऐसी फिल्म जिसमें प्रोटैगनिस्ट अपनी पत्नी का हाथ मरोड़ देता है, कभी गला पकड़ लेता है, कभी उस पर बंदूक तान देता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसकी पत्नी ने भी तो उसको थप्पड़ मारा। लेकिन यही तो बात है कि आदमी औरत को या औरत आदमी को क्यों मारे, किसी भी साइड से हो रहे वायलेंस को क्यों ग्लोरीफाई किया जाए। बिल्कुल भाई, किसी भी साइड से हो रहे वायलेंस को क्यों ग्लोरीफाई किया जाए। तो भाई गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी में क्या था, दो गैंग्स आपस में लड़ रही थी, उस हिस्ट्री को उठा के तुमने एक मूवी उस मूवी बनी है, उसको ग्लोरीफाई किया गया है, उस वायलेंस को ग्लोरीफाई किया गया है, और तुम वहां पे भैया गप्पे लड़ाए जा रहे हैं। सही है भाई। अब मैं इतनी ज्यादा इसको वायलेंस से भरी हुई मूवी क्यों बोल रहा हूँ, शायद तुम लोगों को लग रहा होगा जिसने देखी है उसको पता है कि ये कितनी वायलेंटिक मूवी थी, बट अगर जिन लोगों को नहीं पता उनके चीज के लिए मैं एक टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल दिखाता हूँ, जिसके अंदर वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी जो है कतर और कुवैत के अंदर बैन कर दी गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ उसके अंदर मुस्लिम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वायलेंस या फिर कह लो कि ऑफेंसिव चीज़ें दिखाई गई थी। इस वजह से वो उन कंट्रीज़ के अंदर इस मूवी को बैन कर दिया गया था। इंडियन सेंसर बोर्ड ने इस तरीके की वायलेंटिक मूवी को, वायलेंस से भरी हुई मूवी को पास कैसे कर दिया। ये डायरेक्टर जो हैं उनका बयान आता है कि ये मूवी हमने तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं बनाई, तुम्हारे बच्चे जो हैं वो देखे जाके, डिज्नी की जितनी भी मूवियाँ होती हैं वो देखे जाके, और ये मूवी हमने 18+ वाले लोगों के लिए बनाई है। इसका मतलब इसके अंदर वायलेंस खतरनाक तरीके से था, इतना सब बवाल कटा था। धनबाद के अंदर ये मूवी क्या कहते हैं, फर्स्ट शो जो है इसका कैंसिल कर दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह ना होने लगे, यहाँ पे दंगा फसाद ना हो जाए। और टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है भाई, मैं तो अपनी तरफ से थोड़ा बना के बोल रहा हूँ कुछ। फिर भी भाई ध्रुव भाई यहाँ पे उसके 10 साल कंप्लीट होने की खुशी में वहाँ पे नेटफ्लिक्स के जो चैनल के ऊपर अपना गोलगप्पे कह रहा हूँ भाई, गप्पे लड़ा रहे हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर, जो इतनी वायलेंस से भरी हुई मूवी थी उसके ऊपर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके इन भाई के और भी वीडियोस हैं, उनको जरा देखते हैं। सीधे तौर पर कहा जाए तो ये गालियां समाज में रेप कल्चर को नॉर्मलाइज करने का काम करती है, ठीक उसी तरीके से जैसे वल्गर फिल्में, वल्गर गाने यही काम करते हैं। जो लोग, भाई कह रहा है कि ये जो गालियां हैं समाज में रेप कल्चर को नॉर्मलाइज करता है भाई, वाह शाबाश।
ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली, एक तरीके से मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ, ठीक है। अब ये बताओ, इसने जो उस मूवी के कास्ट के साथ गोलगप्पे मतलब गप्पे लड़ा रहे हैं, उस मूवी के एक एक्टर इसी मूवी के रिलीज डेट पे एक टीवी के चैनल के ऊपर क्या बात करते हैं, गाली के ऊपर। देखिए, मनोज बाजपेयी का बयान है ये। लेकिन जो आम आदमी है अपनी ज़िंदगी में कम से कम 10 सेंटेंस में से एक सेंटेंस में गाली देता ही देता है। यहाँ से आप मेरे साथ बाहर चलें तो अब मतलब दूसरी बिल्डिंग तक जाते जाते कम से कम 25 जो है गालियाँ सुनने को मिलेंगी। आम भाषा में लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई बुरा नहीं मानता। मैं जब बड़ा हुआ हूँ, गांव में बड़ा हुआ हूँ, हमने सिर्फ गालियाँ इतनी सुनी हैं अपने पिताजी को गालियाँ देते हुए, चाहे मेरे भाई लोगों को, चाहे जो बाहर जो लोग होते हैं आते हैं घर में गालियाँ दी, सब लोग गाली देते हैं। तो देखा भाई किस तरीके से मतलब मनोज बाजपेयी ये कह रहे हैं कि ये गालियाँ ये होती हैं। वो इधर भाई साहब इन्हीं का जो इनके साथ बैठ के चाय वाय पी रहा है, जो बंदा गैंग्स ऑफ वासेपुर की टीम के साथ, वो कह रहा है गाली खराब होती है, रेप को बढ़ावा देती है। यहाँ पे भाई साहब कह रहे हैं कि हमारे पापा गाली देते हैं, हमारे घर में सब गाली देते हैं। ये फिर अब मैं किन की बात मानूं भाई, तुम बताओ भाई। एक बंदा, वो भी अच्छा खासा एक्टर है, इतना बड़ा एक्टर है, यहाँ तक पहुँचा, उसकी भी मतलब बात को टाल नहीं जा सकता। तो भाई मैं अभी तो न्यूट्रल हूँ भाई, आप लोग कमेंट करके बताना, और इसकी 1-2 क्लिप्स और देख लो जरा सा, आपको भी मज़ा आ रहा होगा ना। तो एक आध क्लिप और बोनस पॉइंट्स में है। असली हीरो मान लो वासेपुर गांव ही है। यहाँ फिल्म मेकर्स ने खास करके ये चॉइस किया है कि किसी एक एक्टर को हीरो नहीं बनाना है, ताकि ऐसा लगे कि हम फिल्म नहीं देख रहे बल्कि चाय की टपरी पे इलाके की कहानियां सुन रहे हैं। यहाँ सही गलत, हीरो विलन, इन सब चीजों का कोई परफेक्ट डिफरेंस नहीं होता। रमाधीर सिंह ने कई लोगों को मारा है, लेकिन फैजल ने भी कई लोगों को मारा है, सरदार खान ने भी और कुरैशी ने भी। अभी तक की सारी भाई कह रहा है कि खून खराबा इस मूवी के है, अंदर है, भाई को पता तो है, लेकिन मतलब इसका मतलब खून खराबा इसके अंदर है, खूब वायलेंस है, सारा कुछ है, गाली गलौज सारा कुछ है। लेकिन मतलब एक तरफ तू ये भी कह रहा है इसके अंदर गालियां हैं, एक तरफ तू एनिमल को क्रिटिसाइज कर रहा है। मतलब तू कहना क्या चाहता है भाई? भाई इसके ऊपर तो एक ही मीम जसता है, कौन सा? कहना क्या चाहते हो, ये वाला। तो भाई ना, ये ऐसा क्या सोच समझ के, मतलब ये देखो आप लोग, बंदा है जो दुश्मन को सिर्फ गोली नहीं मारेगा, वो अपने हाथों से जाकर दूसरे का गला घोटेगा, दूसरे बंदे को एक चाकू से उसका गला काटेगा। ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं, इसे साइकोपाथ कहलाया जाएगा असल जिंदगी में। और फिल्म के डायरेक्टर्स ऐसे सीन्स को ग्लैमराइज करते हैं, स्टाइलिश तरीके से दिखाते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि 15 मिनट लंबा कंटिन्यूस सीक्वेंस जिसमें भरपूर खून खराबा दिखाया जा रहा है। किसी ने ट्विटर पर सही कहा इस फिल्म के बारे में, ये फिल्म फॉर द एनिमल्स, ऑफ द एनिमल्स और बाय द एनिमल्स है। अब आमतौर इस बंदे ने ये कहा, अब देखना आराम एकदम से पलट जाएगा, देखना अभी। अनुराग कश्यप ने नवाजुद्दीन के घर फोन किया उन्हें रोल ऑफर करने के लिए, तो उन्होंने बताया कि ये रोल वैसा ही है जैसा उन्हें चाहिए था, स्टेटस वाला रोल है। देखो, लंबी हाइट वाले हट्टे कट्टे लोगों को डोमिनेटिंग रोल में दिखाना आसान है, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो पतले हैं और कद में थोड़े छोटे हैं, रमाधीर सिंह के सामने बैठ के अपना दबदबा जमाए रखते हैं, खुद का भी रौब दिखाते हैं। ऐसे सीन्स देखने का मजा ही कुछ अलग है। गैंग्स खून खराबा है, बहुत है, और शायद दूर से लोगों को यही दिखता है, लेकिन थोड़ा ध्यान लगाओगे आप तो इस कथा की सारी खूबियां उभर के बाहर आ जाएंगी। भाई कह रहा है दूर से देखोगे तो आप लोगों को यही सब नजर आएगा, पास जाके देखोगे तब आपको मतलब पता चलेगा इस मूवी का। भाई ध्रुव भैया थोड़ा डट जाओ यार, इतना मतलब एकदम इधर चले जाते, एकदम इधर चले जाते, एकदम इधर। नीतीश कुमार हो गए भैया तुम तो एकदम। भाई ना, अब यार चैनल में को सब्सक्राइब कर लो, इससे ज़्यादा मैं भाई की पोल पट्टी खोल सकता था, लेकिन यार इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो के अंदर और किसी का या फिर इन्हीं भाई साहब का या फिर मतलब जो भी XYZ आप कमेंट करके बताना, मैं अवश्य बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।